जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। और संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं। और यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, सरबत का भला करना। जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी आंटी जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अभी डुगरी होकर आई हूँ कल ही 1 तारीख को। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए हैं। गुरु जी की कृपा से कुछ न्यू संगतें भी मिली है मुझे, तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पर। थैंक यू सो मच मिलवाने के लिए। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरु जी के बहुत टाइम से मैसेज मिल रहे थे। काफ़ी सत्संगों में सुन रही थी ब्लॉकेज का, नसों की ब्लॉकेज। तो संगत जी, मुझे पहले से ही थोड़ा सा डाउट था। मतलब मैं जब गुरु से नहीं मिली थी, मुझे पहले से ही डाउट था। मेरे लेफ़्ट साइड, मतलब मुझे सारी प्रॉब्लम वैसे भी लेफ़्ट साइड ही है। तो मैं जब भी कभी भी सोती हूँ लेफ़्ट साइड करवट लेके, तो हाथ दबता ही है कंधा। तो मैं कितनी भी तेज़ नींद में हूँ एकदम से बहुत तेज़ नस में बहुत तेज़ दर्द होता है, जो मेरी मतलब आँख खुल जाती है। तो मैंने कभी चेकअप नहीं कराया, कुछ नहीं, बट मुझे ऐसा फ़ील होता था कि शायद मेरी कुछ नसें ब्लॉकेज है। इस तरफ लेटती तो शायद उनका खून का जो ब्लड सर्कुलेशन है शायद वो बंद हो जाता होगा, तभी वो दर्द उठता है। और कई बार मैं जब रात को सोई रहती हूँ तो मुझे पूरा लेफ़्ट साइड ऐसा लगता है जैसे सुन सा हो गया। मतलब ऐसी फीलिंग आती है कहीं पैरालाइज टाइप कुछ। तो ये मुझे अनुभव पहले से हो चुका था गुरुजी से मिलने से पहले ही। तो अभी कुछ टाइम से गुरुजी मुझे बहुत नसों की ब्लॉकेज के लिए सुना रहे हैं और काफ़ी सारे काढ़े बता दिए। मैं टोटली कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा वाला मतलब मैं यूज़ करूँ। लेकिन क्योंकि कभी मुझे वो अर्जुन की छाल का, कभी कोई कड़ी पत्ता, तुलसी, पता नहीं क्या क्या, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। तो मैं बोला भी था मैंने गुरुजी से, गुरुजी प्लीज़ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कौन सा यूज़ करूँ कौन सा नहीं। लेकिन अभी 2-3 बारी से गुरुजी ने मुझे तुलसी के पत्तों का काढ़ा बताया है। जैसे 10 पत्ते तुलसी के, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक इलायची। पहले सुना था मैंने 2-3 सत्संगों में हरी इलायची बोले थे, और आज रिसेंटली मैंने सुना है, तो आज ही मुझे फील हुआ है कि शायद ये मेरे लिए ही है। तो जिस संगत आंटी ने अपने ये सत्संग सुनाया तो उन्होंने बोला कि मेरे घर पे तुलसी नहीं है और मैं बहुत ढूंढ रही हूँ तुलसी, मुझे मिल नहीं रही है शायद। लेकिन ये जो उपाय है शायद किसी संगत के लिए है, ऐसा करके उन्होंने बोला। और मुझे हर सत्संग में ऐसा ही सुनवाया गया है। तो आज जिस तरह से सुनाया तो मुझे पता नहीं अंदर से फील हुआ शायद ये मेरे लिए ही है। तो मैंने आज पिया ये काढ़ा। तो क्योंकि मुझे बार बार आ रहे थे ये मैसेज ब्लॉकेज, और मुझे पता है कि शायद प्रॉब्लम है। तो संगत जी, ये तो हुआ एक ये वाला जो उपाय है। दूसरा संगत जी, मुझे कुछ टाइम से मतलब ये सुनवाया जा रहा था कि किसी के हाथों में, मतलब जैसे कि ओम बना, किसी के नस में ओम बना, मतलब काफ़ी सारे मुझे सत्संग सुनवाए गए हैं। इवन कि मुझे शिवरात्रि वाले दिन एक आंटी मिली थी, तो उन्होंने भी मुझे अपना सत्संग शेयर करा था अपना,
कि उनके हाथों में भी ओम बना था, जिनको मैंने अपना लॉकेट स्वरूप भी दिया था। वो आई थी, मतलब पंजाब साइड से ही आई थी, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, करनाल से आई थी, सॉरी याद आ गया, वो आई थी करनाल से। और फर्स्ट टाइम आई थी बड़े मंदिर। तो ये शायद मैंने आई थिंक शेयर किया नहीं किया, सत्संग किया है शायद। तो उनको मैंने अपना ना लॉकेट स्वरूप दिया था अपने गले का, क्योंकि मेरे पास ब्लेसिंग थी नहीं। तो उन्होंने भी मुझे बताया था। तो मैं कुछ टाइम से नहीं सत्संग सुन रही थी कि किसी के यहाँ मतलब बॉडी में ही सुन रही थी कि यहाँ बना वहाँ बना ओम। तो अभी संगत जी मैं डुगरी गई हूँ 1 तारीख को, और 1 तारीख से ना 2-3 दिन पहले ही मतलब सत्संग नहीं सुना, बट ना मैं बैठी हुई थी गुरुजी की गद्दी के, जहाँ मैंने गद्दी लगाई वहाँ मैं बैठ जाती हूँ नीचे। तो मैं बैठी हुई थी, मैंने ना एकदम से अपना लेफ़्ट हैंड उठाया और ऐसे देखा, मेरी एकदम से नज़र पड़ी मेरे जो लेफ़्ट वाला हैंड है ना, उसमें ना जला हुआ है मेरा हाथ थोड़ा सा, और बहुत पहले का जला हुआ है। और वो मैंने बहुत बार स्किन देखी है अपनी, क्योंकि थोड़ा सा उभरा हुआ सा है ना, तो मुझे थोड़ा सा मतलब देखती रहती थी मैं उसको। तो मैंने कभी पहले तो देखा ही नहीं, पर मैं अभी 2-4 दिन ना बैठी जैसे ना, मतलब ना मैंने उस टाइम पे ऐसा सत्संग सुना, पर बैठे बैठे तुरंत मैंने हाथ ऐसा ऊपर करा, सीधा मैंने वहीं देखा, और वहाँ पे मेरे उसमें ओम बना हुआ है। मैं बड़ी सरप्राइज़ हो गई, मैंने कहा मुझे ही दिख रहा है, ये सच में बना हुआ है। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, और मुझे ये भी फीलिंग आई कि गुरुजी को पता है कि ये ना कंफ्यूज हो रही है कि इसको कौन सा काढ़ा का पीना है नहीं पीना है। और ना मैं पी रही थी, क्योंकि सच बोलो जो मैसेज मेरे लिए मिलते मैं उन मैसेजों के लिए थोड़ा सा मतलब डिले कर देती हूँ अपने लिए जो मिलते हैं मुझे। तो क्योंकि मुझे लेफ़्ट साइड ही प्रॉब्लम है और लेफ़्ट हैंड पे मेरा ओम बना हुआ आया है, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि शायद गुरुजी ने मेरा ये ब्लेस कर दिया हो जो मुझे यहाँ पे दिक्कत है, या क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, बट मेरे हाथ में ओम बना, और जिसके लिए मैंने बहुत शुक्राना किया है गुरुजी से। मैं अपनी इस ओम की पिक आंटी के साथ शेयर करूँगी, तो आंटी आप भी देख के बताना कि सच में ओम ही बना है कि या मुझे ही फील हो रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्राना। संगत जी मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ अपने, गुरुजी मुझे बोलते मतलब उनके मुझे ऐसे ऐसे मैसेज मिलते हैं, मैं बड़ी सरप्राइज़ होती हूँ, बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेज मिलते हैं मुझे। बट मुझे उन्होंने एक मैसेज ये दिया था कि तेरे अंदर मेरी एनर्जी है, तो तू किसी से हाथ मत मिलाया कर। तेरे किसी से हाथ मिलाने से ना उसकी नेगेटिविटी तेरे अंदर आ जाती है, जो अच्छा नहीं है। तो इसलिए कोई अगर तेरे से हाथ मिलाए तो हाथ जोड़ के जय गुरुजी बोल देना। तो ये संगत जी मुझे गुरुजी ने सुनवाया है। इवन कि मुझे बोलते तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। मैं संगत जी मेरी ना पता थोड़ी सी आदत ऐसे, मैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मतलब मैं ना जो भी बात होती है मुंह पे बोल देती हूँ। तो गुरुजी ने भी रिसेंटली मुझे ये भी सुनवाया कि मैंने तुझे इसलिए चुना है कि तू सही को सही और गलत को सही बोलने की हिम्मत रखती है, इसलिए मैंने तुझे चुना है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप ही ने बनाया मुझे, मैं जैसी भी हूँ आप ही ने बनाया ये। तो संगत जी मैं सच में, और इसलिए जो ना इंसान ना मुंह पे बोलता है ना, तो वो हमेशा ना उसके आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, मतलब वो अकेला ही रहता है। और ऐसा ही मेरा है, ना मेरा कोई फ्रेंड सर्कल है ना कुछ, सारा दिन मतलब ठीक हूँ मैं अकेले भी, मतलब खुश रहती हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी है, इतनी सारी कि मैं क्या ही बोलूँ। गुरुजी बोलते हैं कि अब तेरे ना मतलब तू जो तू सोच रही है ना वो सब होगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मेरे गुरुपा ने मुझे एक मैसेज और भी दिया है कि ना मैं तेरे ना पूरे परिवार को ना हर वक्त ब्लेस करता हूँ, मैं हर वक्त उनके साथ रहता हूँ, उनको मैं कई बार परेशानियों से बचाया है। मैं जानता हूँ तेरे परिवार का मुझे कोई नहीं मानता। सच में संगत जी मेरे मायके साइड से कोई नहीं जुड़ा हुआ, मेरी मायके साइड से कोई नहीं जुड़ा हुआ सिर्फ मेरे अलावा। और
अब शायद मेरी ससुराल साइड से मेरी जेठानी जुड़ गई है। तो सुनने में आया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तेरे मैं ससुराल वाले को बहुत जल्दी मैं जोड़ लूँगा, और ऐसा हुआ भी। पर अभी मायके साइड से मेरा कोई नहीं जुड़ा हुआ। तो गुरुजी ने बोला है कि कोई नहीं, वो कोई नहीं मानता, लेकिन तू उनके बदले शुक्राना कर दे। तो मैं संगत जी अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, मायके साइड हो चाहे ससुराल की साइड हो, सबकी साइड से मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुपा का। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, मेरे फैमिली के हमेशा अंग संग रहने के लिए, उनको हर परेशानी से बचाने के लिए शुक्राना, दिल से शुक्राना शुक्राना। और संगत जी मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, मुझे गुरुजी बहुत मुझे मैसेज सुनवाते, जैसे अबॉर्शन के लिए या ये सब चीज़ों के लिए, कि अपने कर्मों की माफ़ी मांग लो पिछले जन्म की। तो मैं गुरुजी से कान पकड़ के अपने गुनाहों की, जो मैंने जाने अनजाने में किए गए, और कुछ ऐसे भी गुनाह कि हमने किए होते, हमें मालूम नहीं होता कि हमने गुनाह किए हैं, इस जन्म के हैं चाहे अगले जन्म के, चाहे उससे मतलब पिछले से पिछले को कितने भी जन्म के, क्योंकि पिछले जन्मों का हमें नहीं पता। तो जितने भी मेरे गुनाह हैं मेरे बख्शनहार बख्श दो प्लीज़। मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, अगर उन सब की माफ़ी है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, प्लीज़ गुरुपा दिल से सॉरी है, मैंने जाने अनजाने में जितने गुनाह किए उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी दे दो प्लीज़। संगत जी मैं मतलब बता नहीं सकती, मुझे बहुत खुशी है मेरे हाथ में जो ओम बना है उसके लिए। तो मैं उस चीज़ के लिए भी दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। मतलब मेरे गुरुपाना अभी मतलब कहते हैं कि जून का महीना तेरे लिए बहुत अच्छा है, कि मतलब तेरी सारी परेशानियों का ना हल होता जाएगा धीरे धीरे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। जितनी बार आपको शुक्राना करो उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच मेरे अंग संग रहने के लिए, मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत कहलाने के लिए शुक्राना, हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना। मेरे गुरुजी कहते हैं तू चिंता मत कर, दुनिया तेरे साथ है या नहीं, पर मैं तेरे साथ हर पल हूँ, हर वक्त खड़ा हूँ। तू कभी भी मुझे याद करेगी, मैं तेरे पास ही रहूँगा। और उन्होंने भी एक मैसेज और दिया है कि अब समाधि जो है दिवस जो है ख़त्म हो गया, अब मैं अपने रूप में आ चुका हूँ और तेरे अंग संग ही हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी के ये मैसेज आते हैं ना, कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तेरे साथ हूँ। क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ गुरुपा, आप मेरा साथ कभी मत छोड़ो, चाहे आपकी बेटी कभी भटक जाए, क्योंकि होता है, इंसान है हम, कई बार ही भटक जाते। तो मैं उनसे शुरू से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ गुरुपा बस मेरा साथ मत छोड़ना, आपकी बेटी आपके बगैर नहीं रह सकती। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अभी तक मुझे जितनी आपने खुशियाँ दी है ना, उन सब खुशियाँ, चाहे जो खुशी दी जो खुशी नहीं दी, चाहे जितने भी दुख दिए, हर चीज़ का शुक्राना है मेरे गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना है, दिल से शुक्राना है। लव यू मेरे गुरुपा सो मच। संगत जी मुझे जो जो याद था ना मैंने अभी सब बता दिया। अभी जो मुझे याद आएगा तो मैं नेक्स्ट सत्संग में अपना शेयर करूँगी। अभी मेरा सत्संग सिर्फ यहीं तक था। तो मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई हो तो प्लीज़ क्षमा करना, और कुछ प्रॉब्लम हुई हो बीच में, कुछ हल्ला गुल्ला, उसके लिए भी सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी। आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर करना प्लीज़ गुरुपा, जैसे मुझे आप कर रहे हो ब्लेस, ऐसी और मेरे परिवार को ब्लेस करो, ऐसी सारी संगत को, उनके सभी परिवार वालों को ब्लेस करना, और आंटी को भी और उनके परिवार वालों को सबको ब्लेस करना, बहुत सारी ब्लेसिंग देना प्लीज़। सबके दुख हर लो प्लीज़ गुरुपा, सब परेशान है, बस आप ही के भरोसे चल रही है सबकी लाइफ, जैसे मेरी चल रही है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरपत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालका, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं हिमाचल से हूँ, मैं गुरु जी की बेटी। मैं
आंटी जी, मैं बहुत वक्त के बाद अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने थोड़े दिन पहले भी किया था। किसी कारण से कुछ मैं परेशान सी चल रही हूँ इसी वजह से मैं सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। लेकिन गुरुजी की रहमतें इतनी हैं कि गुरुजी हमें हर चीज़ से बाहर निकालते हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो। भी कुछ मेरी ज़िंदगी में कुछ दिक्कत आई थी, वो किसकी लाइफ में नहीं आती, लेकिन मैं अपना सत्संग बताती हूँ। मतलब 21 मई को कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में जिसने मुझे पूरा हिला दिया, और मैं इतना डिस्टर्ब हो गई कि उसके बाद ना मैं सत्संग सुन पाई, ना मैं कुछ कर पाई। बस मैं गुरुजी के आगे रोती थी कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। संगत जी, मैं कोई बात है मैं से बता नहीं सकती हूँ, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं। आपको पता है मैं सेवादार हूँ गुरुजी की, तो हमारी जैसे बारी बारी लगती है सेवा के लिए, तो जैसे जो सेवा, लंगर प्रसाद, फिर भोग वही लगाता है जिसकी सेवा लगती है। तो मुझे तो अभी गुरुजी से जुड़े 1 साल हुआ अभी तक। तो जब ये जो सेवा लगने लगी तो एक जो सेवादार उन्होंने कहा कि मैं जो सेवा करूँगा, तो बीच में पता नहीं कईयों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, ऐसे करते हैं कि पर्ची डालते हैं और उसमें नाम निकालते हैं कौन सेवा करेगा। तो सभी सेवादार की बोला एक बार में ही नाम निकाल देंगे। तो जब नाम निकाला तो जो सेवादार बोल रहे थे जो सेवा को, उनकी सेवा निकली। ये मैं थोड़े टाइम पहले की बात बता रही हूँ। और जब सेवा निकालने लगे तो उसमें मेरी सेवा भी निकली, और मई की, अभी समाधि दिवस की। गुरुजी मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि गुरुजी को सब पता था कि मई में मेरी बेटी बहुत कष्ट में होगी, और उसके कष्ट मैंने ऐसे ही कटवाने हैं। जब 21 जून को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ और मैंने गुरुजी की गद्दी लगाई है, तो उसमें ना जैसे मैंने 10 मई को गुरुजी का चोला चेंज किया था, तो उस दिन मुझे ऐसे लगे कि वहाँ पर ना हनुमान जी की जैसे फेस बन गया है। ये हो गया, बड़े दिन हो गए। तो जब 21 और 21 तारीख आई कि 20 तारीख, तो उस टाइम मैंने जैसे चेक किया तो उसमें ना गुरुजी का फेस बन गया हुआ था। मतलब गुरुजी को पता था कि उनकी बेटी के ऊपर कष्ट आएगा, तो गुरुजी आके साक्षात विराजमान हो गए। और आज समाधि दिवस है, मैं भी समाधि का सत्संग अटेंड करके आई हूँ, जो सेवा करके आई हूँ, भोग प्रसाद सेवा करके आई हूँ। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी। मतलब गुरुजी ने ऐसे वक्त पे, मेरा मन था कि मैं जुलाई में करना चाह रही थी, लेकिन गुरुजी को सब जानते हैं, गुरुजी ने मेरी सेवा मई में ही लगाई। मतलब ऐसा वक्त था कि शायद मैं किसी से बात करना नहीं पसंद कर रही थी, किसी के सामने जाना पसंद नहीं करी थी। तो अभी तो मेरी सेवा लगी थी, मुझे जाना ही पड़ना था। मैं गई, गुरुजी ने सेवा ली और गुरुजी ने बहुत सी ब्लेसिंग दी। तो मतलब मैंने कहा गुरुजी कि मुझे ना आप थोड़ा इशारा दो किसी बात को लेके, कि चलो कोई बात नहीं, आपकी जो जुतियाँ रखी हैं वही गिर जाए, कुछ तो हो। तो उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं लंगर प्रसाद करने बैठी तो एक आंटी आए मेरे पास, तो मेरे को कहने लगे, मेरे नॉन थे, मुझे बोलते कि पता है मुझे जल प्रसाद चाहिए था। तो मैं वहाँ से लेने लगी, तो पता क्या हुआ, वहाँ जो त्रिशूल लगाया था वो गिर गया। मैंने बोला कोई बात नहीं, गलती से गिरा आपसे ना। फिर थोड़ी देर में फिर वो बोलने लगे नहीं मैं उससे ना वो ना जुतियाँ भी गिर गई। तो मतलब गुरुजी ने मुझे इशारा दिया, देख जैसे भी गिरी लेकिन वो जुत्ती गिरी है, मतलब मैं तेरे हक में हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तब से 20 तारीख से लेके आज 31 तारीख है, गुरुजी को पता है मेरे क्या हालात हैं उस टाइम तक। हर दिन गुरुजी का स्वरूप मैं बना हुआ देखती हूँ चोले पे, और गुरुजी मुझे ब्लेसिंग देते हैं, 777 की ब्लेसिंग हर तरह से। ओम के दर्शन, गुरुजी ने किस तरह से मुझे संभाला है मैं जानती हूँ।
तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मतलब इस सत्संग रिकॉर्ड करने का यही, मैं बहुत वक्त से रिकॉर्ड करना चाह रही थी, लेकिन कुछ ऐसा था नहीं जो मैं रिकॉर्ड करूं और शेयर करूं, क्योंकि लाइफ कुछ अजीब से उस पर चली थी। लेकिन आज गुरु जी ने कहा कि तू शेयर कर अपना सत्संग और सभी को बता। मतलब वक्त गुरु जी, और वक्त किस वक्त पे कुछ क्या होना है ये गुरु जी ही डिसाइड करते हैं। हम तो अपनी बुद्धि लगाते हैं ना, लेकिन गुरु जी हमारे पिता हैं। किस तरह से वो हमारी रक्षा करते हैं, किस तरह से उनको पता है कि कब क्या होना है। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप सभी में से भी अगर कोई हताश है या कोई किसी दिक्कत में है तो गुरु जी के ऊपर विश्वास रखिए। गुरु जी सब सही करेंगे और सही वक्त आने पे सही करेंगे। कई बार हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं, सब कर्मों का हिसाब है। जो गुरु जी हमें सिर्फ 10% दे रहे हैं उसमें भी हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो गुरु जी आज जो आपने ब्लेसिंग दी और इतने टाइम से जो आप मेरे को संभाले हो, इसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।